छठ पूजा। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के तुरंत बाद मनाए जाने वाले इस 4 दिवसीय व्रत की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है। इसी कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया। छठ पर्व षष्ठी तिथि का अपभ्रंश है। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। इस पर्व को वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। छठी मैया की जय। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। छठ पर्व में सूर्य और छठी मैया की पूजा। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले देवता है जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार हैं। सूर्य देव के साथ साथ छठ पर छठी मैया की पूजा का भी विधान है। सूर्य और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण इनका नाम षष्ठी पड़ा। वह कार्तिकेय की पत्नी भी हैं। षष्ठी देवी देवताओं की देवसेना भी कही जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने की थी। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो षष्ठी के दिन विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। तब सूर्य की पराबैंगनी किरणें असामान्य रूप से एकत्र होती हैं और इनके कुप्रभावों से बचने के लिए सूर्य की उषा और प्रत्युषा के रहते जल में खड़े रहकर छठ व्रत किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन्हें मां कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को ही बिहार झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहा गया है। छठ पर्व परंपरा। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। भैया दूज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। इस दिन रात में खीर बनती है। व्रतधारी रात में यह प्रसाद लेते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। इस पूजा में पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्ज्य है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहां भक्ति गीत गाए जाते हैं। आजकल कुछ नई रीतियां भी आरंभ हो गई हैं, जैसे पंडाल और सूर्य देवता की मूर्ति की स्थापना करना। उस पर भी रोशनाई पर काफी खर्च होता है और सुबह के अर्घ्य के उपरांत पटाखे भी जलाए जाते हैं। कहीं कहीं पर तो ऑर्केस्ट्रा का भी आयोजन होता है, परंतु साथ ही साथ दूध फल उदबत्ती भी बांटी जाती है। पूजा की तैयारी के लिए लोग मिलकर पूरे रास्ते की सफाई करते हैं। छठ व्रत। छठ उत्सव के केंद्र में छठ व्रत है जो एक कठिन तपस्या की तरह है। यह प्रायः महिलाओं द्वारा किया जाता है, किंतु कुछ पुरुष भी यह व्रत रखते हैं। व्रत रखने वाली महिला को परवैतिन भी कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में व्रती को लगातार उपवास करना होता है। भोजन के साथ ही सुखद शय्या का भी त्याग किया जाता है। पर्व के लिए बनाए गए कमरे में व्रती फर्श पर एक कंबल या चादर के सहारे ही रात बिताई जाती है। इस उत्सव में शामिल होने वाले लोग नए कपड़े पहनते हैं, पर व्रती ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें किसी प्रकार की सिलाई नहीं की होती है। महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनकर छठ करते हैं। शुरू करने के बाद छठ पर्व को सालों साल तब तक करना होता है
जब तक कि अगली पीढ़ी की किसी विवाहित महिला को इसके लिए तैयार न कर लिया जाए। घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर यह पर्व नहीं मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व पर व्रत करने वाली महिलाओं को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्र की चाहत रखने वाली और पुत्र की कुशलता के लिए सामान्य तौर पर महिलाएं यह व्रत रखती हैं, किंतु पुरुष भी यह व्रत पूरी निष्ठा से रखते हैं। छठ पूजा का महत्व। छठ का त्योहार सूर्य की आराधना का पर्व है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य देव का अग्रणी स्थान है और हिंदू धर्म में इन्हें विशेष स्थान प्राप्त है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। सूर्योपासना की परंपरा ऋग वैदिक काल से होती आ रही है। सूर्य की पूजा महत्व के विषय में विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण आदि में विस्तार पूर्वक उल्लेख प्राप्त होता है। सृष्टि और पालन शक्ति के कारण सूर्य की उपासना सभ्यता के अनेक विकास क्रमों में देखी जा सकती है। पौराणिक काल से ही सूर्य को आरोग्य के देवता माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य की किरणों में कई रोगों को समाप्त करने की क्षमता पाई गई है। सूर्य की वंदना का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा अन्य सभी वेदों के साथ ही उपनिषद आदि वैदिक ग्रंथों में इसकी महत्ता व्यक्त की गई है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी पवित्रता है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण यह पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों का गाया जाता है। छठ पूजा का आयोजन आज बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त देश के कोने कोने में देखा जा सकता है। प्रशासन इसके आयोजन के लिए विशेष प्रबंध करता है। देश के साथ साथ अब विदेशों में रहने वाले लोग भी इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। छठ पूजा के लिए आवश्यक सामग्री 5 प्रकार में फल के अतिरिक्त कंदम, अनानास, शक्करकंद, बड़ा नींबू, सिंघाड़ा, हरी हल्दी, हरा अदरक, 5 गन्ने साबुत, 1 नई साड़ी, आम की लकड़ियाँ, प्रसाद बनाने के लिए आदि, 1 नई साड़ी। छठ पूजा विधि। एक छठ पूजा के दिन औरतें जिनका कम से कम एक पुत्र हो निर्जल व्रत रखती हैं और शाम में केले के पत्ते पर लौकी खाकर पास करती हैं। 2 छठ पूजा के दिन औरतें आटे की ठेकुए बनाती हैं प्रसाद के लिए। 3 छठ पूजा के दिन औरतें सारे फलों को पितल के परात में या खचिए में रखकर पूजा करती हैं और घर से घाट तक जाती हैं। घर का कोई सदस्य उसे अपने सर पर रख बिना कहीं उतारे घाट तक ले जाता है। 4 छठ पूजा के दिन 5 गन्नों को एक नई साड़ी में कुछ ठेकुए, चने और फल के साथ बांध दिया जाता है। इसे भी बिना कहीं उतारे घाट तक ले जाया जाता है। 5 छठ पूजा के दिन घाट पर मिट्टी से बेदी बनाते हैं और उस पर एक पुत्र का नाम अंकित किया जाता है। जिसके 2 या 3 पुत्र हो तो 2 या 3 बेदी एक साथ पास में ही बनाते हैं और उन 5 गन्नों से उसे घेर दिया जाता है। 6 छठ पूजा के दिन औरतें एक पीतल के सुश में सारे फल और चने आदि रखकर दिए जलाकर सूर्य अस्त होने तक पूजा करती हैं। 7 छठ पूजा के दिन औरतें सूर्य अस्त के समय गंगा में नहाती हैं और आधे जल में ही खड़ी रहकर अर्घ देती हैं। 8 पुत्र उस पितल के सूप को प्रसाद सहित अपनी माँ के पास ले जाकर सूप उसे देता है और एक बर्तन में गाय के दूध से 5 बार अर्घ देता है। प्रत्येक अर्घ पर उसकी माँ सूप को अपने बालों के साथ और साड़ी के साथ पहनकर 5 परिक्रमा करती हैं। 9 फिर वो घर आती हैं और बखीर पूरी खाती हैं और सुबह फिर यही काम सूर्य उदय होने तक करती हैं। 10 दूसरी और आखिरी अर्घ के बाद वो कथा सुनती हैं और घाट पर प्रसाद बांटकर घर आकर अपना व्रत पूजा करने के बाद तोड़ती हैं। जय छठी मैया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।